एक बार एक संत होते हैं, वो संत किसी बाहर गांव गए हुए होते हैं, किसी और जगह गए हुए होते हैं। तो वहां पर वो एक धर्मशाला में रुकते हैं। अब संतों की तो दिनचर्या है कि वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं। तो वो सुबह सुबह जल्दी उठ गए और उठते अपने भजन शुरू कर दिए, सीताराम 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 सीताराम। अब उनके कमरे के नीचे वाले कमरे में एक आदमी रुका हुआ था, वो डिस्टर्ब हो गया, सुबह सुबह नींद खुल गई। तो बोला कि प्रातः काल ये संत लोग करते हैं सीताराम सीताराम, इन सीताराम ने कर दी हमारी नींद हराम। आया गुस्से से ऊपर, ये क्या करते हो तुम, सीताराम सीताराम क्या है? तो संत ने कहा कि भगवान का नाम तो लेना चाहिए, वही हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें खिलाते हैं पिलाते हैं। तो बोला अच्छा, भगवान हमें खिलाते पिलाते? कहा भगवान नहीं खिलाते पिलाते। तो आदमी बोला कि अगर हम खाने नहीं चाहे, अगर मैं खाने नहीं चाहूं तो भगवान कैसे खिलाएगा? तो संत बोले कि अगर आप नहीं भी खाना चाहो तो भी भगवान अगर खिलाना चाहे तो वो तो खिलाएगा। तो वो बोला अच्छा, अगर मैं मुंह ही ना खोलूं तो भगवान क्या मुझे जबरदस्ती खिलाएगा, क्या मुझे मार मार के खिलाएगा? तो संत बोले हाँ, अगर भगवान चाहे तो तुम्हें मार मार के भी खिलाएगा। अब दोनों में इस बात पर बहस छिड़ गई। तो उस आदमी ने कहा तो ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूं कि अगर 24 घंटे के अंदर तुम्हारा भगवान मुझे खिला दे, मैं नहीं खाऊंगा, 24 घंटे तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, अगर तुम्हारा भगवान मुझे खिला दे तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा। और अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा भगवान मुझे कुछ नहीं खिला सके तो आपको है जो ये छोड़ना पड़ेगा, ये राम 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 सीताराम छोड़ना पड़ेगा। संत ने कहा ठीक है, भगवान भरोसे उन्होंने हाँ कह दिया। और वो आदमी तो वो गया एक जंगल में, बड़े घने जंगल में गया। तो वहां पर उसने एक बरगद का पेड़ देखा। तो उसने कहा भाई यहां पर छिप जाता हूं, देखते हैं कौन भगवान आता है और मुझे खिलाता है। तो वो जो बरगद का पेड़ होता है उसके पत्तों में जाकर वो बैठ जाता है, सोचता है कि यहाँ कौन आएगा। थोड़ी देर बाद वहां पर एक बंजारों की टोली आती है। तो वहां पर वो देखते हुए अच्छा खासा बरगद है, छाया है, यहाँ पर बैठ के अपना भोजन कर लेते हैं। तो वो भोजन की थाली वगैरह जमाते हैं, सारा भोजन सजाते हैं। तो ऊपर वो बैठा हुआ सोचता है कि यार संत की बात में कुछ तो सच था, भोजन तो आ गया है, बात में कुछ तो सच था, लेकिन मैं खाऊंगा ही नहीं तो फिर कौन खिलाएगा? ये तो मुझे देख ही नहीं सकते, कौन खिलाएगा मुझे? अब वो जो बंजारे थे वो खाना खाना शुरू ही करने वाले थे, इतने में आवाज आई कोई डाकू आए डाकू आए डाकू आए। और सारे बंजारे जो थे वो खाने को ऐसे ही छोड़कर भाग गए। सब डाकू आए। डाकुओं ने देखा कि खाना सजा हुआ पड़ा हुआ है और हम सुबह से भूखे हैं, चलो खाना खा लेते हैं। जैसे ही खाना खाने लगते सरदार बोलता है कि रुको, इतने घने जंगल में ऐसे खाना सजाकर कौन रख कर जाएगा? जरूर इस खाने के अंदर कोई ना कोई जहर मिला हुआ है, और जो जहर जिसने मिलाया है वो यहीं छुपा हुआ है। किसी न किसी को पता चल गया कि हम यहाँ आने वाले हैं, भेद पता चल गया और वो ऐसे खाने में जहर मिला के रख के गया है। ढूंढो कहाँ छिपा हुआ है, आसपास ही छुपा हुआ होगा, हमें देख रहा होगा। सब ढूंढते हैं। वो आदमी ऊपर कांपने लगता है क्योंकि खाना खाना तो दूर, यहाँ पे तो मौत हो जाएगी। वो ढूंढते सभी, तो मिल जाता है, वो पकड़ के लेके आते सरदार के सामने। ये रहा सरदार, ये रहा, बैठा हुआ था ऊपर छुप कर। सरदार कहता है कि भाई क्यों भाई, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो वो कहता है कि आप हमें छोड़ दो, आप जो बोलो वो मैं करूंगा, आप हमें छोड़ दो। तो कहता नहीं, छोड़ेंगे तो हम तुम्हें नहीं। तो कहता है कि आप जो बोलो वो कर दो, मतलब कि मैं आपके सामान वामान उठाऊंगा, वो आपके काम करूंगा, आप मुझे मारो मत। तो सरदार कहता है कि चलो छोड़ देंगे तुझे हम, ये खाना खा पहले, ये रोटी खा ले, छोड़ देंगे। अब वो कहता है कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, आप मुझे अपने साथ लेके चले जाओ, कुछ भी कर लो, मैं खाना नहीं खाऊंगा। सरदार कहता है कि मारो इसको। दिए उसके राइट एंड लेफ्ट, पड़े दो खींच खींच के बेत, मरता क्या नहीं करता। खाना खाया, खाते ही अब खा लिया। अभी सरदार ने देखा भाई खाना खा लिया, इसको कुछ हुआ नहीं है। सरदार कहता है कि तुम मना क्यों कर रहे थे खाना खाने के लिए, अगर खाने में कुछ मिला हुआ नहीं है तो फिर मना क्यों किया? फिर वो जो आदमी रहता है वो पूरी बात बताता है, भाई कैसे सुबह उठ के सीताराम सीताराम से फिर शर्त लगा दी और फिर मैं यहाँ आकर छुप कर बैठ गया। ये कोई काल्पनिक घटना नहीं है, ये एक वास्तविक घटना है। जब वो सारे जो डाकू होते हैं वो ये बात सुनते हैं तो पूरे डाकुओं का जो दल होता है वो परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि वो अपना जो डाकूगिरी का काम होता है वो छोड़ देता है।
और भगवान के रास्ते पर चला जाता है। और जो वो आदमी होता है जो छुप कर बैठा हुआ रहता है, वो जाता है वापस उन संत के पास जिनसे शर्त लगाई थी, और जाते ही वो उनके चरणों में गिर जाता है, कहता है कि अब आप मुझे अपना चेला बना दीजिए। फिर वो संत कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना चेला बना दूंगा। फिर वो संत वो चेला बना देते हैं, वो उसको दीक्षा देते हैं, और आगे चलकर वही आदमी एक बहुत बड़े संत के नाम से विख्यात हुए। उनका नाम है संत मल्लुक दास जी। मल्लुक दास जी, यू कैन सर्च ऑन द गूगल।